बाबा जी आपका? मेरा नाम हुआ भंते बुक प्रकाश, पूर्व अल्पसंख्यक आयोग सदस्य बिहार सरकार। अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ हमारा अभियान है। अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ। देश में तो अंधविश्वास दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसका कारण सरकार दोषी है, क्योंकि आज हमारे देश में जितने बाबा लोग हैं, बहुत बड़े बड़े संत लोग जो कथा के माध्यम से लोगों को अंधविश्वास डालते हैं, इसके लिए सरकार दोषी है। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे देश के नौजवानों के, तो उनको वैज्ञानिक सोच, तार्किक ज्ञान होना चाहिए, लेकिन यह तो होता ही नहीं है, क्योंकि अंधविश्वास इतना भरा हुआ है, उनको जन्म से मरण तक है तो अंधविश्वास के ही चक्कर में। सर, आपने बताया कि अंधविश्वास का जड़ जो है सरकार है, जो कि अभी बच्चा जो पढ़ लिख लेता है, उसका माता पिता अनपढ़ था, वो अंधविश्वास में था, लेकिन बच्चा पढ़ लिख करके भी, ठीक ना, माता पिता जैसे चल रहा था उस राह पे चलता है, उसका बुद्धि जो है माता पिता से ही आ रहा है, तो सरकार इसमें क्या करेगा? देखिए, माता पिता, सरकार तो दोषी है, इसलिए अंधविश्वास के माध्यम से उनके माता पिता को भी अंधविश्वास में जो है से उनको आकर्षित किया जा रहा है। आपके हिसाब से सरकार को अंधविश्वास मिटाने के लिए कौन सी कदम उठानी चाहिए? इसके लिए हमको जो है सो सरकार को विज्ञान का जो है सो जैसे मान लिया क्लास लेना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए। साथ ही जो है सो वैज्ञानिक सोच कैसे बढ़े लोगों को, इस पर कार्यक्रम होना चाहिए। विज्ञान का मेला लगना चाहिए, उससे लोग, समाज के जितने भी गार्जियन लोग हैं वो भी जागरूक हों। आपने जो सवाल पूछा है, सरकार को ये चीज़ होना चाहिए, तो हमें जहाँ तक जानकारी है, स्कूल में विज्ञान की अच्छी पढ़ाई होती है और समय समय पे सरकार विज्ञान के दृष्टि से वो कैंप लगा करके, ठीक ना, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, किस तरह से बच्चे डॉक्टर बने, वैज्ञानिक बने, इसका प्रोत्साहन प्रत्येक स्कूल या संकुल के माध्यम से दी जा रही है। जब से ये सरकार हुई है, आपको मोदी जी का, उसके बाद बंद कर दिया। इसके पहले है सो आपको विज्ञान कांग्रेस का कार्यक्रम चलता था, वो सब बंद हो गया है। ये आपको ज्ञान विज्ञान समिति चलता है, सबको बंद कर दिया गया। इसलिए बंद कर दिया गया कि लोग अंधविश्वास हैं। कहा जाता है कि जब से मोदी आई है तब से लेकर के अब तक, यानी कि 2014 से लेकर 25 तक 10 वर्षों में भारत विश्व गुरु की राह पे चल पड़ा है, और आप कह रहे हैं कि अंधविश्वास है। नहीं, विश्व गुरु नहीं, इसको तो एकदम खत्म कर दिया जा रहा है। देख रहे हैं ना, आपके यहाँ कुछ दिन पहले है सो आपको गुजरात में कुछ मंत्री लोग है सो बाबा लोगों को सम्मानित किया था, और इसके पहले आप जानते हैं कि गणेश का दूध पिलाने का काम किया था जो चंद्रा स्वामी था। तो आजकल तो मंत्री लोग ही जो है इसमें विश्वास फैला रहे हैं। बाबा जी, अभी एक धीरेन्द्र शास्त्री करके एक पंडित हैं, जो कि मतलब वो दिखाते हैं, तांत्रिक विद्या दिखाते हैं कि हम हनुमान बाबा से बात करके आपका अगर पर्चा निकाल देंगे तो आपकी भविष्य क्या होगी, वो सारा चीज़ बताते हैं। अगर ये ढंग होता तो अभी जो वायुयान का जो दुर्घटना हुई है, उसके समय क्यों नहीं बताया? आज जितना भी हमारे देश के ज्योतिष तांत्रिक लोग हैं, सभी अंधविश्वासी होते हैं। कुछ दिन पहले गुजरात में आपको भूकंप हुआ था, और एक ही लोग बताया ज्योतिष, तमाम झूठे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। और बाबा में वो शक्ति है, तो देश में गरीबी भुखमरी दूर को क्यों नहीं दूर करते? बाबा कहते हैं कि हम जो है मानव की सारी बीमारी को पकड़ लेते हैं, और बाबा के दरबार में आने के बाद उसकी बीमारी को दूर किया जाता है। इसी बात है, तो जितना भी अस्पताल देश में सबको बंद हो जाना चाहिए, क्यों नहीं बंद हो रहा? वहाँ पे तो भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। सब झूठे भक्त लोग सब हैं, इन सब अंधविश्वासी हैं। पर्चा जब निकाला जाता है तो पर्चा में वो भक्त बताते हैं कि बाबा ये तो सच बात है। नहीं, इसके लिए वो षड्यंत्र उसमें है, उसमें पहले से उसका तैयारी किया जाता है। अगर इस ढंग की बात होता तो क्यों नहीं है? सो जो आज जितना भी घटनाएं हो रही है उसके सब बताते हैं बाबा लोग। पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर तक बाबा के चरणों में नतमस्तक होते हैं, और आप बोलते हैं कि ये अंधविश्वास है। देखिए, हमारे देश में आपको हम ये कहना चाहते हैं कि भारत के जो वैज्ञानिक हैं ना, जब वो इंस्टीट्यूट बनाते हैं तो वहाँ से वैज्ञानिक रहते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते तो वही गोबर गणेश की पूजा करते हैं। हमारे देश के जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं, चाहे जितने भी
पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, जब तक उनके दिमाग में क्यों, कहाँ या कैसे 3 प्रश्न नहीं होगा, उनके दिमाग में जब तक जो है सो वैज्ञानिक सोच नहीं होगा, जब तक उनके दिमाग में ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा, तब तक जो है सो समाज में बदलाव नहीं हो सकता। अंधविश्वास लगातार चलता ही रहेगा। एक गांव में बड़ी चर्चा चलती रहती है कि महिला जो है डाइन जोगिंग होती है, कभी उनको खा जाता है, कभी उनका छोटा बच्चा होता है उनको टोनाटोनी कर देता है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है सो आज से 10 साल पहले हम जो देखते हैं कि आपको चैनल पर दिखाया जाता है कि सुरक्षा कवच, सीधमाला, सीधन, तो ये एक बाबा आते हैं चैनल पर, उसके बाद जो सो सब बताते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, आपको है कुछ न कुछ घर में घटनाएं घटती रहती है, तो उसके लिए सुरक्षा कवच लीजिए, जिसमें 3,500 1000 2000 का सुरक्षा कवच देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो है सो आज डॉक्टर अस्पताल से बंद हो जाता। और खास करके मैं बताना चाहता हूँ कभी जो घटनाएं हुई है आपको ये पूर्णिया में, जहाँ 3 महिला और 2 पुरुष को जिंदा जला दिया था। इसलिए जिंदा जला दिया कि एक बच्चा बीमार रहता था, उस बीमारी के कारण है सो वही गांव के ओझा तांत्रिक लोग उसको काटको करते थे, और जब सीरियस हो गया फिर बच्चा मर गया। उसके बाद है सो उनको है सो कहा कि डाइन है, इसी प्रताड़ित करके उसको है सो 5 आदमी जिंदा जला दिया। इसी कारण बराबर ही घटनाएं होती रहती है। मैं आपको बता दूँ 10 साल पहले रांची मानगढ़ में एक गांव में है जो रांची से 40 किलोमीटर है, वहाँ भी हम गए थे। वहाँ 5 महिला को डाइन करके एक ही गांव उसको मार दिया गया। अच्छा, आपके दृष्टि से वैदिक शिक्षा या वैज्ञानिक शिक्षा कौन सी ज़्यादा जरूरी है? वैदिक शिक्षा यानी कि गुरुकुल? वैज्ञानिक से वैदिक शिक्षा झूठा है, कुछ दम है ही नहीं। कहा जाता है कि पहले ज़माने में जब वैदिक शिक्षा होती थी तो हमारा देश जो है विश्व में नंबर 1 था, और वैदिक शिक्षा जब से चली गई है हम लोग पीछे आ गए। देखिए भारत के वैज्ञानिक, विदेश के वैज्ञानिक कहते हैं कि भारत का जो है सो वैज्ञानिक अभी तक सुई का आविष्कार नहीं किया, लेकिन वह जो है सो ये पत्थर के मूर्ति में प्राण देता है। ये कहाँ तक सच बात है? इसको आदमी अगर मर जाए तो प्राण देने वाले एक ही लोग रहते हैं, एक ही जाति के लोग होते हैं, जो पुरोहित होते हैं। हम कहते हैं उनके बाप, उनके पिताजी मर जाते हैं तो 1 घंटा के लिए क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा देते हैं? अच्छा, आप भगवान में आस्था रखते हैं? अरे भगवान होता ही नहीं, भगवान को मैं सिद्ध कर दूंगा, भगवान है ही नहीं। आस्था को अंधविश्वास। अभी जो सावन का भगवान होता था इस देश की गरीबी भुखमरी सब दूर हो जाती। सावन का महीना है जी, और सावन का महीना में अभी हम साहेबपुर कमाल में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि सैकड़ों लोग पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर भी कमर उठा करके बाबा धाम जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा मनोकामना जो था बाबा ने पूरा किया। कुछ पूरा नहीं हुआ। आप देखिए किस कास्ट के लोग होते हैं, वो तमाम दलित पिछड़े ओबीसी लोग होते हैं। वो भी जैसे मान लिया ब्राह्मण क्षत्रिय जाति के लोग के भी नहीं होते। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, अभी बेगूसराय जिला में चिड़िया बरियारपुर ब्लॉक के अंतर्गत एक शाहपुर पंचायत है, जहाँ पर एक बच्चा बीमार रहता था। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि तुम्हारा बच्चा बीमार रहता है, तुम्हारे घर के बगल के महिला है वह जो है सो डाइन है। इसके वो बच्चा मर भी गया, दवा नहीं किया ठीक से, जिसके कारण उस महिला को मारपीट किया, माथा मुरा के गाँव में उसको घुमा दिया। 2 दिन बाद महिला मर गई। अभी 20 साल पहले घटना है। अभी वहाँ भी जाएंगे हम कार्यक्रम देने के लिए। उस आदमी को आजीवन कारावास हो गया। इसलिए हम अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ अभियान चलाते हैं। इंतर्गत आप अपना परिचय एक बार बता दें। मेरा नाम भंते बुद्ध प्रकाश हुआ। आपने बराबर बाबा जी कहते हैं। हम लोग बाबा जी नहीं हैं, हम लोग बहुत भिक्षु हैं। भंते कहते हैं। भंते का मतलब होता है जो भय को अंत कर लिया हो, और दूसरे को भय को भी अंत करता है।